बोला हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरवाजभाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। भागवत के 3 अधिकारी कल बताए गए थे। हीन अधिकारी वो हैं जो कर्मकांड में लगे हुए हैं और जितना टाइम उससे बचता है वो श्रवण में लगाते हैं। मध्यम अधिकारी वो हैं जो उनके पास काम तो और कुछ नहीं है, लेकिन जिन्हें लोक की चिंता खाई जा रही है, समाज बिगड़ रहा है, समाज का भला करते हैं। वो तो रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे समाज तो कुत्ते की पूंछ है, 12 बरस तक नलके में लगा के रखी और जब हटाया तब टेढ़ी की टेढ़ी निकली। कितने अवतार हुए, सबने इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर चौंकाते हैं। अब श्रीमद् भागवत में ही लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जिस दिन इस धराधाम को छोड़ करके गए उसी दिन कलयुग आ गया। ये भी नहीं कि थोड़ा इंतजार करके आता। तो बोले फिर भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? बोले फायदा ये हुआ कि उन्होंने जो अपने जीवन में लीला चरित्र किए हैं उनके लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे, जो उपदेश दिया है उसको जीवन में धारण करेंगे तो संसार से पार हो जाए। संसार को ठीक करना ये अवतार का काम नहीं है। ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, तुम्हारा धर्म का क्या मतलब है? अभी आगे आने वाला है परीक्षित, और धर्म की जब चर्चा होगी, परीक्षित ने कहा तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। धर्म ने कहा महाराज मैं जैसे और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते हैं ऐसे ही मैं भी आ गया हूँ अब कलयुग में, तो आप मेरे को निकाल कैसे सकते हो? बोले बात तो ठीक है। तो ये तो नारायण ऐसे ही चलता रहता है। तो संसार को ठीक करने की कोशिश मत करो, सेवा कर सकते हो। और सेवा कोई एक ही तरीके की नहीं होती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भी एक सेवा है। सब लोग सुखी रहे ऐसा भाव रखो। कुछ शरीर से सेवा करना, इसी का नाम सेवा थोड़ा ही है। कोई बंबई में महिला थी,
तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो तो आया के ऊपर छोड़ दिए उन्होंने, और वो एक संस्था की सदस्य थी कि समाज सेवा के लिए वो निकल जाती थी। अब बच्चे तो आया के जिम्मे और वो समाज के जिम्मे न समाज ठीक हुआ, बच्चे बिगड़ गए। तो कर्तव्य अपना जो शास्त्र ने बताया है, जिस आश्रम में जितने दिन तक रहना है उतने दिन तक उस आश्रम के धर्म का, कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी चाहे कि हम गृहस्थ बनकर रहें तो गलत। जितने दिन ब्रह्मचर्य से रह सकते हो रहो, और अगर गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ हो जाओ। और गृहस्थ हो गए और गृहस्थ के कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन नहीं किया और छोड़कर बाबा बन गए नारायण, तो नारायण वो ठीक नहीं है, उससे अंतःकरण मलिन ही रहेगा। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये सबका कर्तव्य है, और इसके साथ भगवान की भक्ति और जोड़ ले तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और सत्संग मिल जाए, महापुरुष की प्राप्ति हो जाए, तो फिर ये दो चीजें गौण रूप से रहेंगी और विज्ञान ज्ञान जो है ये मुख्य रूप से रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज आप महावाक्य सुने और आज ही आपको ज्ञान हो जाए। महावाक्य तो कितनी बार सुनाए नारायण, और जाने कितनी बार सुनेंगे, लेकिन छाती पर हाथ रख के सोचना क्या हमको ज्ञान हो गया। ज्ञानाभिमानी तो बहुत है, लेकिन ज्ञान जिनको होता है उनके तो सारे अभिमान ही खत्म हो जाते हैं। अगर किसी ज्ञानी से कोई कहे कि तुम मूर्ख हो, तो वो कहेगा हाँ जी मैं मूर्ख भी मैं ही हूं। अरे मूर्ख मेरे से, आत्मा से अलग और क्या चीज है? तो कभी मैं भी मूर्ख था। जड़ भरत आगे कहेंगे राजा रघुगण से कि कभी मैं भी राजा था। तुम जो राजा बनने की डींग हाँक रहे हो, राजा तो मैं भी था, लेकिन जब था अब थोड़े ही हूं। तो मध्यम अधिकारी को लोक संग्रह की इच्छा होती है। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप जो शोक कर रहे हो उसका कारण यही है कि आपने लोक संग्रह को यथार्थ मान लिया। ये संसार जिसने बनाया है वही इसको ठीक रखेगा, आप तो उसके गुणों का गान करो। तब उन्होंने धारणा की, चित्त को सूक्ष्मता में ले गए, और अब तक जितने भगवान के अवतार हुए हैं और हो सकते हैं वो सब उनके मानस पटल पे आ गए। जाने कितने सुखदेव आए, कितने व्यास जी आए, कितने नारद आए। ये जितने पात्र है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी समय है। भगवान ने गीता में कहा ना कि अर्जुन मैं कभी नहीं था, तू कभी नहीं था, ये राजा लोग कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। हम सभी थे और हैं, और आगे भी किसी ना किसी रूप से रहते ही नारायण। तो उन्होंने उसमें से बहुत सारे सुखदेव हुए, तो एक सुखदेव की एक रूपरेखा उन्होंने बनाई। बहुत सारे परीक्षित आए, उनमें से एक परीक्षित की रूपरेखा बनाई गई, और सुखदेव और परीक्षित का संबंध जोड़ करके और नारायण ये मोक्ष पुराण की रचना की। और रचना करके फिर कहा अब इसको किताब तो बना दी मैंने, इसको पढ़ने वाला कौन है? तो बोले भाई ये तो परमहंस संहिता है। श्रीमद् भागवत का एक नाम परमहंस संहिता है। हर अध्याय के बाद में इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम।
परमहंसों की कोड ऑफ कंडक्ट है ये। परमहंस लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। परमहंस माने जो परम पुरुषार्थ की सिद्धि जिनको हो गई है। एक तो हंस होते हैं, वो तो आत्मा अनात्मा का विवेक ही करते रहते हैं। और एक परमहंस होते हैं जिसमें एक के अलावा और कुछ दूसरा शेष ही नहीं रहता। तो वो अपना जीवन कैसे बिताते हैं, ये परमहंस की कोड ऑफ कंडक्ट है। और बाकी लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म भी है इसमें। और भक्ति के केस के लिए लीलाएं भी हैं। भावुक आदमियों को लीला आकर्षित करती है, और जो थोड़े कठोर हृदय के होते हैं उनको कर्म की बात अच्छी लगती है। इसकी पहचान यही है कि भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण करके आपका हृदय पिघलता है या नहीं पिघलता। अगर पिघलता है, दो बूंद आंसू आते हैं, नारायण, भाव में विह्वल हो जाते हो, तो आप भक्ति के अधिकारी हो। आप जल्दी से भक्ति कर लो, सफल हो जाओ। और अगर अपने इस स्वभाव को नहीं पहचानोगे तो नारायण इतनी बुद्धिवादी तो हो नहीं कि आप एक झटके में सब कुछ छोड़ दो। महाराज जी सत्संग कर रहे थे, तीसरे पर बैठते थे, तो सब लोग कोशिश ये करते थे कि उनके निकट बैठे। तो एक सज्जन जो थे वो निकट बैठ गए। फिर एक महात्मा आए, महात्मा पीछे बैठने लगे। महाराज जी ने कहा, अरे महात्मा आ गया, आ गया। तो उनसे कहा, अरे भाई तुम हटो ना, महात्मा जी बैठेंगे यहाँ। बोले महाराज जी वो तुम्हारे गुरु भाई हैं। तो बोले उनके तुम्हारे गुरु भाई कैसे हो गए, तुम गृहस्थी आदमी हो, वो सन्यासी आदमी हो, गुरु भाई कैसे हो गए। कि नहीं, हम एक ही गुरु के चेले हैं। कि वो तो उस गुरु से चेला दीक्षा प्राप्त करके महात्मा हो गए हैं, और तुम जहाँ के ત્યાં पड़े हुए हो, तो कह रहे हो गुरु भाई है, गुरु भाई है। नारायण, गुरु भाई, भाई तो मतलब एक ही माँ बाप से जो पैदा होते हैं वो भाई होते हैं। बोले सब बाबा हो जाए क्या। सब बाबा तो मत हो, लेकिन अभिमान मत करो कि हम और ये बराबर है। तुम्हारे जीवन में रत्ती भर भी त्याग नहीं है, और उन्होंने सब कुछ त्याग रखा है। त्याग की महिमा है। अभी सुखदेव जी जब आएंगे ना, तो उनके पिताजी भी खड़े होकर के उनका स्वागत करें। तो उन्होंने कहा कि इस परमहंस संहिता को किसको पढ़ाऊं। तो बोले सुखदेव ही इसके अधिकारी है। अब सुखदेव जी तो विरक्त थे, तो शिष्यों को भेजा कि देखो किस जंगल में है वो, उन्हें तुम ये श्लोक सुनाना। तो वो एक श्लोक तो मैंने सुबह वो शुरू में बोला ही था, बर्रा पीडम नटवर बपू। तो वो सुनाया, और उन्होंने कहा, अरे भाई इतना सुंदर श्लोक कौन सुना रहा, कहाँ से मिला तुमको। अरे बोले ऐसे ऐसे तो 85 श्लोक हैं भागवत में। अच्छा, किसने रचा है। कि आपके पिताजी ने। तो उन श्लोकों के सुंदरता के भाव से वो जंगल छोड़ के पिताजी के पास आ गए, और फिर उन्होंने पूरी भागवत को पढ़ाई। और पढ़ा के ये नहीं कहा कि पिताजी आप तो गृहस्थी, चलो मैं भी अब गृहस्थी हो जाता हूँ।
फिर वापस जंगल में चले गए नारायण। तो ये पूछ रहे हैं शौनकादिक ऋषि कि ठीक है उन्होंने भागवत रची और सुखदेव जी को पढ़ाया, लेकिन सुखदेव जी तो इतने विरक्त थे, तो वो इस चक्कर में कैसे पड़ गए भागवत पढ़ने के में। लोग भागवत के प्रति थोड़ी सी निम्न दृष्टि रखते हैं, क्योंकि कथाएं जिस प्रकार से आजकल चल रही है उसकी वजह से ऐसा हो गया। आप यदि सेल्फ स्टडी करें ना इसकी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या भरा हुआ। तो सूत जी इसका उत्तर देते हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है इसलिए मैं सुना रहा हूँ। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम है, आत्मा में ही जो रमण करते हैं, बाहर जिनकी वृत्ति निकलती ही नहीं है, मुनि है, बाहर निकलती है तो उसी आत्मा का ही मनन करती है, और निर्ग्रंथा, कोई उनके जीवन में गांठ नहीं है। महाराज श्री कहते हैं कि एक गांठ थी, चोटी की गांठ, एक गांठ थी जनेऊ की गांठ। ये तो जब यज्ञोपवीत हुआ तब प्राप्त हो गई, दो गांठ तो वो मिल गई, और तीसरी गांठ जब ब्याह हुआ तो आचर गांठ जोड़ करके पंडित ने कही आज से तुम पति और पत्नी। महाराज श्री बोलते हैं कि बमना, बमना माने ब्राह्मण, बमना ने गांठ तो मारी बाहर और लग गई भीतर। अब कैसे छोड़ सकते हैं, अब तो हम जीवन, अरे जन्म जन्मांतर से हमारा साथ है। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं गांठ की बात बता रहा। तो गांठ एक तीसरी गांठ ये हो गई, फिर 5 वर्ष के हुए तो आजकल तो शुरू से ही शेम शेम करनी शुरू कर देते हैं। अब हमको याद है पहले 8-10 वर्ष तक जो है ऐसे नंगे भी घूमते रहते और कोई उसमें कुछ नहीं होता। आज 6 महीने के बच्ची को कोई नहीं छोड़ता है ना। तो शेम शेम वाली जो बात है, तो एक गांठ जो है लंगोटी की गांठ हो गई, कितनी गांठ हो गई। और आजकल जो है वो बटन वटन भी सब खो गए, गांठ वाली चीजें चल गई। गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ। मानसिक गांठ अलग है, बुद्धि की गांठें अलग है। तो निर्ग्रंथा सब गांठें उन्होंने काट दी है नारायण, लेकिन फिर भी भगवान के गुण ऐसे मनोहर हैं कि उनको सुनकर के उनका मन भी उन भगवान के चरणों में रम जाता। अब उत्तम अधिकारी की बात करते हैं कि परीक्षित जो है वो उत्तम अधिकारी है। नारायण बड़े प्रतापी राजा है। एक कई प्रकार की शुद्धियां होती है अधिकारी में। एक तो आप जिस परिवार में पैदा हुए हो, वो उस परिवार में कोई भगवत भक्त हुआ है कि नहीं हुआ, कोई ज्ञानी हुआ है कि नहीं हुआ, कोई वर्णाश्रम धार्मिक व्यक्ति हुआ है कि नहीं हुआ, या सब भजकलदार वाले ही रहे। तो इसको यौनिज शुद्धि बोलते हैं। जिस योनि से मनुष्य प्रकट हुआ है उसमें शुद्धि है कि नहीं। तो परीक्षित की यौनिज शुद्धि कैसी है कि इसकी मां तो है उत्तरा, उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु है अर्जुन के बेटे,
अर्जुन है भगवान के सखा और इनकी दादी है द्रौपदी और इनकी एक दादी सुभद्रा भी है, जिनका भगवान श्री कृष्ण से मतलब पारिवारिक संबंध है। द्रौपदी तो कर अग्नि की मूर्ति थी। और पिताजी की लीनियज क्या है कि इनके कुल में दादा भीष्म है। दादा भीष्म कैसे हैं? वसु के अवतार माने जाते हैं। 8 वसु जो हैं, माने जैसे 8 शिव जी के लिंग बताए जाते हैं, ऐसे ही 8 वसु। वसु माने संसार को काबू में, नियम में रखने के लिए। तो ये उनमें से 8 में से एक वसु के जल वसु के अवतार थे। इसलिए इतनी शक्ति थी कि गुरु जी से भी युद्ध में परास्त नहीं हुआ और मृत्यु उनके हाथ में थी। जब चाहे तभी मरेंगे, कोई मार नहीं सकता था। और क्या नाम है, इच्छा मृत्यु होगी। और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। सारा महाभारत का शांति पर्व जो है, भीष्म पर्व जो है, वो इनकी सब गाथा बताता है। तो ऐसे पितृवंश और मातृवंश दोनों की शुद्धियां हैं, भगवान से संबंधित। दूसरे, ये स्वयं इतने प्रतापी हैं कि इनके राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं था। एक दिन इनको मालूम पड़ा कि कलयुग का प्रवेश हो गया, क्योंकि वो तो सृष्टि में जो कुछ होना है होकर के ही रहता है। तो एक दिन ये गए, देखा उन्होंने कि एक शूद्र राजा है, राजा के वेश में है शूद्र, और एक गाय और एक बैल इनको धमका रहा। उन्होंने कहा, भाई बैल पूछ रहा है गाय से कि तुम रो क्यों रही है? तो गाय कहती है कि मैं अपने दुख, मेरा कोई दुख नहीं है, लेकिन अब ये धरती से भगवान चले गए हैं तो इसके रखवाला चला गया। आज गौगों की जो स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। नारायण। तो भाई बोले, चलो मैं तो जो भी है, लेकिन आप के 3 पैर कहाँ गए? एक ही पैर से आप चलते हो। अरे बोले, तुम छोड़ो इन बातों को। तभी परीक्षित ने कहा कि बताओ कौन हो तुम, और तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे हैं? मैं उसको दंड दूंगा। तो बोले, महाराज ये सब कर्म भोग हैं, को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जो कर्मकांडी लोग हैं वो कर्म फल बताते हैं, जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं ईश्वर की माया है, और जो वेदांती लोग हैं वो तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, सब भ्रांति है। अब मैं किसको बताऊं कि मेरे पैर किसने काटे हैं? तो बोले, फिर भी कौन कौन से तुम्हारे पैर कट गए? तो उसने कहा कि अब सिर्फ मेरा सत्य पैर रह गया है, उसी से मैं चलता हूं। कलयुग में सत्य के ही आधार पर धर्म रहता है। और तुलसीदास जी ने कलयुग के लक्षणों में कहा कि कलयुग में झूठे ही, क्या है, झूठा ही भोजन,
और झूठे झूठ लेना झूठे है। देना झूठे भोजन झूठ चवेना। झूठे लेना झूठे हाँ, देना झूठे भोजन झूठ चवेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ सवेरा। यहाँ सब झूठ ही झूठ है। और गॉगल्स का सिद्धांत भी लोगों ने अपना रखा है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वही सच्चा लगने लगता है। नारायण। तो वो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम धर्म, क्योंकि जो धर्म है वो ही कह सकता है कि कोई किसी का सुख बताता नहीं, नहीं तो किसी न किसी को बता देते कि उसने मेरे को मारा। उन्होंने कहा महाराज फिर आज्ञा करो कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, कि मैं नहीं निकल सकता। आप ईश्वर से कहो कि वो मुझे निकाल दे। जैसे सतयुग आया, ईश्वर की इच्छा से आया, चला गया, वो भी इच्छा से चला गया। अब मैं भी उसकी इच्छा से आया हूं, जब वो कहेगा चला जाओ तो चला जाऊंगा। आप मुझे कैसे निकाल सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उनके पैरों में पड़ गया कि मुझे क्षमादान दिया जाए, लेकिन मुझे कुछ स्थान तो बता दो कि वहीं मैं रह लूंगा। तो उन्होंने 4 स्थान उसको बताए। कौन कौन से? बोले एक तो जहां पर जुआ होता हो वहां जाकर रहना। कहाँ होता है जुआ? क्या बोलते हैं, कैसीनो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो जहां जुआ होता हो वहां जाकर के रहना। और दूसरे, जहां पे व्यभिचार होता हो वहां जाकर के रहना। और तीसरे, तीन तो हो गए, जुआ और शराब जहां पीते हो, और एक जहां हिंसा होती है। तो 3 तो आपको क्लब में ही मिल जाएंगे। जो लोग बड़े बड़े क्लबों में जाते हैं वहां नारायण शराब भी होता है, जुआ भी होता है। और हमने तो सुना है, भाई माफ करना, कि वो नृत्य करते हैं तो अपनी अपनी पत्नियों को कपड़े बढ़ा देते हैं जिससे पहचाना न जा सके, और कोई किसी के साथ लग जाता है, कोई किसी के साथ लग। तो ये सब जो है, और हिंसा तो आज बोलबाला है ही। आपके मन के अनुसार ना हो तो चाहे जिसकी हत्या हो जाती है। तो बोले महाराज कुछ और बताओ, ये तो थोड़ा। तो बोले अच्छा, जहां सोना हो, गोल्ड, कौन सा है, मुथूट, मुथूट फाइनेंस। सोना रखो, चाहे जितना रुपया ले लो। और बैंकों में भी सोना ही सोना हो रहा है, सारे नोट सोने के आधार पर निकलते हैं। और जेवर, बोले सोना के जेवर तो पहनेगा कोई तो रास्ते में कोई तोड़ लेगा। तो महिलाएं आजकल सब 14 कैरेट या और उससे भी कम कैरेट के पहनती हैं, या वो चांदी के ऊपर सोने का पानी चलता है उसे पहन लेती हैं। और जो असली सोने के जेवर हैं वो तो लॉकर में रखे रहते हैं। जबकि सौभाग्यवती स्त्री के लिए स्वर्ण पहनना आवश्यक होता है। इसके बाद ये चला गया। अब एक दिन राजा परीक्षित जो है वो
शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। खेलते खेलते दूर निकल गए, शिकार तो हाथ आया नहीं, लेकिन ये थक गए, प्यासे बहुत थे। कहीं पानी जब नहीं दिखा तो एक आश्रम था पास में, शमीक ऋषि का आश्रम था। वहां अंदर गए तो देखा शमीक ऋषि अपना समाधि लगाए बैठे थे। उन्होंने कहा कि महात्मन, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कुछ पानी दे दो। अब वो तो समाधि में थे, उन्होंने सुना ही नहीं। कई बार जब कहा और नहीं उठे हो तो उनका कलयुग जो है उनके ऊपर भी सवार हो चुका था ना। ऐसा हमने पढ़ा था सुख सागर में। पहले सुख सागर चलती थी भागवत, ये वाली भागवत नहीं चलती थी। तो सुख सागर वैसे गीता प्रेस से भी सुख सागर के नाम से निकली है, परंतु वो तो यही है। और पहले नवल किशोर प्रेस की चलती थी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। उसमें बहुत सारे पुराणों के भी किस्से थे, होते थे, कविताएं भी होती थी, बड़ा मन लगता था। भाषा भी जो है बड़ी सरल होती थी। तो उसमें लिखा था कि उसने कहा कि स्वर्ण जहाँ हो वहाँ रहना। अब राजा के मुकुट में ही स्वर्ण था, तो उसके सिर पे आकर बैठ गया कलयुग। तो जब वो ऋषि नहीं उठे तो उन्होंने सोचा कि ये दंभ कर रहा, राजा की अवज्ञा कर रहा है। तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो उसको धनुष से उठाया और उसके गले में डाल दिया। अपने राज्य को वापस चले गए। उनका बेटा था श्रृंगी ऋषि। उस समय वो आश्रम से बाहर था। वहां मालूम पड़ा कि पिताजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ। आकर के उसने चिल्लाना शुरू, नहीं, वहीं से उसने शाप दे दिया कि अच्छा, सांप ने सांप डाला मेरे पिता को, तो जा, आज से 7वें दिन तक्षक सांप ही तेरे को काटेगा। और फिर जब पिताजी के पास आया तो पिताजी ने कहा, तेने ये क्या अपराध कर दिया? ब्राह्मण और महात्मा ये तो टोटली राज्य के अधीन होते हैं, समाज के अधीन ही इनका जीवन चलता है। आज चोरी चकोरी ज्यादा बढ़ गई है, दंड व्यवस्था खराब होने के कारण। आपसे मतलब कोई भी हत्या कर दे, 20 वर्ष जो है मुकदमा चलेगा, फिर भी छूट जाएगा। तो उसने कहा, तुमने बहुत गलत किया है, अब जाओ, तुम उससे कहो कि मैं अपना वापस लेता हूं। तो वो गया। तब तक तो राजा को संदेश पहुंच चुका था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्षमा करना, हमारे आपकी भी 7वें दिन ही मृत्यु होनी है, 8वां दिन कोई नहीं देता। लेकिन हम सोचते नहीं है कि परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु हो गई, अरे हमारी भी तो 7 ही दिन में मृत्यु हो गई। जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि मेरे को ये शाप लग गया, तैसे ही उसने अपने राज्य जो था जन्मेजय को दे दिया और स्वयं गंगा तट पर आकर के बैठ गए। पीछे जब ये पहुंचता है श्रृंगी, तो कहता है कि मैंने गुस्से में कर दिया। बोले, तेने बड़ा बहुत अच्छा किया, कम से कम मेरी आसक्ति टूट गई। मैं तो सोचता था कि ये घर परिवार और मैं हमेशा बने रहेंगे। और जाकर के उन्होंने गंगा जी के किनारे अनशन व्रत, आमरण अनशन, आजकल भी लोग आमरण अनशन करते हैं,
लेकिन वो पहले सोच रहे थे कि जूस पिलाने कौन आएगा। बोले ना ना, मैं ना तोड़ू, मैं ना तोड़ू, मैं ना तोड़ू। और फिर 15-20 दिन के पीछे फिर कोई ना कोई उनका चहेता आ जाता है। बोले अच्छा चलो तुम्हारा आश्वासन मान लेता हूँ, तो जूस पी लेते, अनशन छूट जाता। ऐसा अनशन नहीं था इनका। बोले अब तो 7 दिन तक मुझे कुछ न पीना है न खाना है। अब वहां जब महात्माओं को मालूम पड़ा कि राजा परीक्षित को शाप हो गया और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और गंगा तट पे आ गए, तो देखो कौन कौन वहां पर उपस्थित हुए। ये लिस्ट इसमें दी हुई है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इध्मवाह, मेधातिथि, देवल, आष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त, भगवान व्यास, नारद, ये तो मुख्य मुख्य नाम गिना दिए, और फिर आदि कह करके और लोग भी थे। जब वहां सब इकट्ठे हो गए तो परीक्षित ने उनके सबकी आदर सत्कार किया। बोले भगवान ऐसा ऐसा हो गया है, तो अब मैं आपसे जो है कोई उपाय पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य कैसे मरना चाहे तो कैसे मरे। कुछ मरने की भी विधि है कि नहीं है, या जब प्राण निकल जाएंगे तब निकल जाएंगे? वो तो निकलेंगे ही, आप रोक थोड़ी लोगे। चाहे आप विधि पूर्वक छोड़ो और चाहे बिना विधि के छोड़ो। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जिनको तत्व ज्ञान हो गया है उनके लिए तो कोई नियम नहीं है। पंचदशीकार ने लिखा कि चाहे वो कसाई के घर में प्राण छोड़े, चाहे नगर में छोड़े, चाहे जंगल में छोड़े, चाहे कैसे भी छोड़ दे, क्योंकि उसके आगे तो जन्म होना नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ वानप्रस्थ लोग हैं उनके लिए नियम है। जो नियम उनके जीवन में सारी जिंदगी के लिए रहा है, उसी नियम के अंतर्गत उन्हें प्राण छोड़ने की व्यवस्था रखनी चाहिए। जिसने भगवान की भक्ति की है उसको अंतिम समय में भगवान का स्मरण जैसे भी हो सके करे। इससे ये मतलब नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त न करे, लेकिन आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा है। मुक्ति तो उसकी ज्ञान समकाल मुक्त होता है। जिस दिन ज्ञान आपको हुआ उसी दिन मोक्ष हो गया, आगे पीछे की कोई बात नहीं। लेकिन क्या रोटी खाना बंद कर देते हो? क्या रोग होता है तो इलाज करवाना बंद कर देते हो? स्थूल देह के, सूक्ष्म देह के, इन सब में जैसे जैसे रोग आते जाते हैं तैसे तैसे उनका इलाज होता जाता है। तो सारी जिंदगी तो हमने अभी भीष्म पितामह का मैंने छोड़ दिया। भीष्म पितामह के पास से भगवान गए हैं सरसैया पर थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, मेरे अंतिम समय में आप आ गए। अब जरा आप खड़े रहिए सीधे, जब तक मैं प्राण न छोड़। बिल्कुल सीधे खड़े रहना और मुस्कुराना। तो बोले क्या करोगे? ये मेरी जो बुद्धि है, ये मेरी बेटी है, मैंने इसमें कोई
अपराध की बात डाली नहीं, इतनी शुद्ध है। अब इसका ब्याह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। कहने की बात है नहीं। भगवान खड़े रहे भक्त के लिए और उन्होंने देखते देखते प्राण छोड़ दिए। अब को वो तो वसु के अवतार थे, इतने ज्ञानी थे, तो ज्ञानी थे, वो सब थे, लेकिन महात्मा तो नहीं थे था। तो इसलिए उन्होंने विधि का पालन करके ये बताया कि मनुष्य को विधि के नियम का अंतर्गत रहना चाहिए। तो ये सब अब आप बताइए, मगर महाराज किसी भी महात्मा की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको बतावें कि अंतिम समय में कैसे प्राण छोड़े कि मोक्ष हो जाए। ये सब चल ही रहा था, तभी देखा कि एक तरफ शोर हो रहा। देखा कि कुछ बच्चे और कुछ स्त्रियां ताली बजाते हुए आ रहे हैं, और आगे आगे एक बालक 16 बरस का और रंग धड़ंगा नारायण मस्ती में चलता हुआ चला आ रहा। कौन थे ये? बोले यही सुखदेव जी महाराज थे। तो सुखदेव जी कहां से आ टपके? बोले ये सुखदेव नहीं थे, ये भगवान कृष्ण ही थे। चूंकि उस समय महात्मा के द्वारा प्रश्न हल करना था, इसलिए सुखदेव के रूप में भगवान कृष्ण ही आए। गुरु जी जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया, अगर वो जिंदा है और आपके मृत्यु का समय आ गया, तो कम से कम भाव तो करो कि गुरु जी को देखते हुए हम प्राण छोड़ दें। नारायण यहाँ लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया कामटमानोन अनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेषम्। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। महाराज श्री कहते हैं कि व्यासपुत्र को अलग कर लो, भगवान को अलग कर लो। तत्र माने वहां उस समय भगवान ही प्रकट हो गए। तत्र अभवत भगवान, भगवान कृष्ण ही आ गए। कौन है ये? कि वैसे तो भगवान कृष्ण है और शरीर से ये व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं। तो बोले इनको बुलाया था क्या? यदृच्छ है, ये तो घूमते रहते हैं, जहां से कॉल आ गई वहीं चले। आजकल तो कॉल भी चलती है ना। टैक्सी वाले कौन से हैं? ओला, ओला उबेर घूमती रहती हैं टैक्सी। तो ये परमहंस महात्मा लोग जो हैं ये घूमते रहते हैं। आप अपने दिल में उनके लिए, किसी के भी लिए वैक्यूम तो क्रिएट करो, शून्य क्रिएट करो, आपके पास आ जाए। आज भी ये कह रहा हूं, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो, पृथ्वी पर विचरते रहते हैं और अनपेक्षा, किसी से कोई इच्छा नहीं है। बोले चलो वहां चले, वहां भिक्षा अच्छी मिलेगी। जो भंडारे होते हैं ना, तो इनकी पर्चियां बांटी जाती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो महात्माओं को
पर्ची तो महात्मा के लिए होती है, मगर वो पर्ची तो चाहे जिसको मिल जाती है। तो महात्मा कितनी पर्ची खाएगा उनको? उसने भी भेज दी, उसने भी भेज दी, उसने भी भेज दी। तो वो कहते हैं कि इनका मकसद, हमने वहाँ ऋषिकेश में देखा, जैसे भंडारा था, आए, बैठे, थाली सामने आ गई, और वह नियम ये था कि दक्षिणा पहले देते थे, उसके बाद भोजन शुरू करा था। और जैसे ही दक्षिणा बांटी सोई उठ कर चल दिए। अरे मैंने फिर किसी से पूछा था कि ये क्या बात हुई? बोले तो दक्षिणा के लिए आए, वो खाने के लिए थोड़ी आए, जाने कितनी जगह जाएंगे। हाँ। तो अनपेक्षा। तो हमारे एक मित्र थे, तो वो कहते थे कि आजकल तो भैया ऐसा है कि रूखी सूखी कोस दो कोसी। अगर ये मालूम पड़ा कि वहाँ रूखी रोटी मिलेगी तो उसको भी 1 कोस 2 कोस तक चले जाएगा। रूखी रोटी, रूखी सूखी कोस दो कोसी। और हलवा पूड़ी 12, अगर हलवा पूड़ी का भंडार आए कहीं तो 12 कोस तक बिताने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सुन पावे मालपुए की तो धामे कोस 18। ऐसा वो सुनाते थे हमारे मित्र। तो लेकिन ये तो अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था, जो भक्तों के लक्षण है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। और अलक्ष्य लिंगो, कोई पहचान नहीं है कि ये कौन से संप्रदाय के महात्मा हैं। सफेद कपड़ों में है तो भी महात्मा है, लाल कपड़ों में है तो भी महात्मा है, नंगे हैं तो भी है, उघाड़े हैं तो भी है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट, और अपने ही लाभ माने आत्मलाभ से संतुष्ट है। वृतश्च बालैरवधूत वेश, और उनके चारों तरफ बालक, वो बालक में महिलाएं भी थीं। इस अवधूत वेशधारी भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी ऐसे सामने से आते हुए दिखाई पड़े। अरे महाराज, जैसे ही वो आए तैसे ही सब के सब खड़े हो गए। आजकल क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन। मोदी जी वहां गए तो उनको खड़े होकर के ताली बजा बजा के स्वागत किया। इसको बहुत बड़ा स्वागत मानते हैं। तो इसमें इनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, वो भी खड़े हो गए। दादा भी बैठे हुए हैं, वो भी खड़े हो गए। और जितने बड़े बड़े ये सब सप्तऋषि और ये सब खड़े होकर के इनका स्वागत कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? बोले सब त्याग की महिमा। ज्ञानी तो सब है, लेकिन जिसके जीवन में जितना बड़ा त्याग है वो उतना ही बड़ा महात्मा है। अब जब आकर के बैठ गए तब परीक्षित जो है उनके पास जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा, भगवान यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न करूं आपसे। हाँ बोलो। बोले एक तो मैं समझता हूं कि भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। एक तो मुझे गर्भ में मेरी रक्षा की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, वो तो कथा आपको मालूम है। भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। तो मैं उन्हीं का रक्षित आज जब शरीर छोड़ने वाला हूं तब आप पधार गए।
तो इसको मैं तो यही समझता हूं कि भगवान कृष्ण ही आ, उनकी बड़ी कृपा है। आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं। आपसे मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं, तो यहाँ उन्होंने 7 प्रश्न किए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक तो जो म्रियमाण है, मरने वाला है, 7 दिन में तो सभी मरने वाले, तो सभी म्रियमाण है। तो जो म्रियमाण है उनका कार्यम, उनका क्या कर्तव्य। जब ये पता चल गया कि चौथेपन में हम आ गए, अब कोई भरोसा नहीं है कि कब चले जाए, तो आप बताओ उस समय हमको क्या करना चाहिए। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। तीसरा है कि हम किसका श्रवण करें। चौथा है किसका जप करें। पांचवा है किसका स्मरण करें। छठा है किसका भजन करें। और सातवां है किसका त्याग करें। ये 7 प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूं। और यहां से दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। तो ये एक तरह से भागवत के विषय सूची समझ लो इसको। इन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी अंत तक दें। श्री सुखदेव जी श्री शुकोवाच वरीयान एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे तुमने जो प्रश्न किए हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ है। वरीयान, सबसे श्रेष्ठ प्रश्न यही है। और इन्हीं प्रश्नों के हल से लोक हित भी होता है। तुमने अपने लिए पूछा है और मैं जो जवाब दूंगा वो सब लोग सुनेंगे, तो लोक हित अपने आप हो जाएगा। जो आत्मवेत्ता लोग हैं वही ये सब प्रश्न लोग ऐसे कर्तव्य हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। ये गृहस्थी लोग सब कामों में अपने उलझे रहते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते नहीं है। तो वो तो 50 बात कहेंगे, 50 बात सुनेंगे और घर के कामकाज में ही सारी जिंदगी उनकी बीत जाती है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रा माने रात जो है वो तो नींद में बीत जाती है और दिन अर्थ के उपार्जन में, पैसा कमाने में बीत जाता है, अपने कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति।
देह, और अपत्य माने देह से उत्पन्न जो संतान है, और कलत्र पत्नी, और आदिशु और भी जितने संबंधी हैं सब लगा लो। आत्म सैन्येषु, ये इस शरीर की सेना तैयार हो जाती है। एक चुटकुला कहीं पढ़ा था कि दिल्ली में वो है ना, दिल्ली में नहीं बम्बई में जो बसें चलती हैं वो कौन सी है? हाँ? नहीं नहीं, जिस कंपनी की चलती है हाँ जो भी है, तो अच्छी सर्विस है। तो एक जगह एक महिला खड़ी थी, तो उसने रुकवाई गाड़ी और चढ़ी उसमें। तो पहले बच्चों को चढ़ाया, और वो कंडक्टर तो बोला जल्दी कर भाई। तो बोले बच्चों को चढ़ा तो तुम पहले, 1 2 3 4 5 6 बच्चे चढ़ गए, फिर खुद चढ़ने लगी। तो उसे चूसने लाई। उसने कहा कि माई, इतने बच्चे थे तो आधे तो घर पे ही छोड़ जाती। तो बोले छोड़ के तो आई हूँ 6 तो लाई हूँ और 6 घर पे मौजूद है रहा है। तो क्या कहते हैं, ये देह के संबंधों की एक सेना तैयार हो जाती है कुटुंबियों की। हमारा इतना बड़ा कुटुंब है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कोई काम नहीं आता नारायण। देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषाम प्रमत्तो निधनम प्रपन्न। इस चक्कर में वो अपनी मृत्यु को भूल जाते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, ये मालूम है कि मरना है, और ये भी मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो हमें फालिज लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल में मरना पड़े, सब मालूम है। लेकिन फिर भी जो है उस अपने पश्यन्नपि देखते हुए भी अंधे हो जाते, नहीं देखते। तो इसलिए क्या करें? बोले करना कुछ नहीं है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता वयम। अब ये एक साथ कई प्रश्नों का उत्तर इसमें आ गया। तस्मात् माने इसलिए हे भरतवंशी, भारत राजन, जो भगवान है, ईश्वर है, हरि है। अब देखो यहाँ 3 विशेषण दे दिए, और एक चौथा और है कि सर्वात्मा। 4, उन्हीं को सुनो, उन्हीं की कीर्ति गाओ, और उन्हीं का स्मरण करो, और नारायण। हरि, हरि किसको कहते हैं? हरि तो यहाँ के करता धरता ही है ना। हरि माने भगवान का रूप ऐसा हरि हरति पापा ने। हरि उसको कहते हैं जो आपके पापों को नष्ट करे। तो आप हरि का स्मरण करो, आपके पाप नष्ट हो जाए। और ईश्वर, ईश्वर कैसे किसको कहते हैं? जो सबके ऊपर शासन करता है। उसकी शक्ति है कौन सी? माया। माया कोई सींग वाली है, कोई औरत नहीं है। ये जो हमें मालूम पड़ रहा है कि संसार पैदा हुआ है और इसमें ये है और ये है, और ऐसा करना हो, ऐसा कर लो, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोरते माया,
देह बस कीने जीव ने कराया। एक अविद्या माया है, एक विद्या माया है। तो अविद्या माया तो ये है मैं और मेरा, तू और तेरा। और विद्या माया क्या है? एक रचाई जग नहीं निज बनता के। भगवान की जो सृष्टि की उत्पन्न पालन और संहार की शक्ति है, उसको विद्या माया बोलते हैं। अब ये दो हैं कि एक ही है? तो भक्ति सिद्धांत वाले लोग जो कट्टर लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये दो हैं। ये तो अविद्या तो आप विचार से निकाल सकते हो, लेकिन जो ईश्वराश्रित विद्या माया है, वो जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक भगवान ही उसको निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो वो द्वैत का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत संप्रदाय में ये कहते हैं कि विद्या और अविद्या की आप परिभाषा तो पहले निश्चय कर लो। सा विद्या या मुक्त, जिससे आप मुक्त हो सके उसी को विद्या बोलते हैं। और अविद्या क्या है? जो विद्या की विपरीत हो, जो आपको बंधन में डाले, उसी को अविद्या कहते हैं। तो ये दोनों विद्या और अविद्या बुद्धि में ही रहती हैं। और ये गुरु कृपा से, सत्संग से, विचार से, मनन से, निधिध्यासन से ये हट जाते। इनका दोनों का एक साथ ही निवृत्ति होती है। लोग ऐसा कहते रहते हैं, अरे महाराज हम लोग तो जीव हैं, हम इस काम को क्या कर सकते हैं। जीव तो कीड़ा मकोड़ा भी है, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है। मनुष्य को भगवान ने वो बुद्धि दी है कि जिसको पाकर के वो मुक्त हो सकता है। तो वाराणसी ऐसे कहते थे कि एक पत्नी के दो पति थे। नहीं, एक पति की दो पत्नियां थी। एक पति की दो पत्नियां थी। अब वो पति मर गया, तो उनमें से एक विधवा होगी कि दोनों विधवा होंगी? तो वो तो जब पति मर गया नारायण, तो दोनों एक साथ ही विधवा होंगी। तो ये विद्या और अविद्या जो है, ये दोनों पत्नियां हैं। किसकी? जीव की। जो आपने आपको जीव मानता है, उसकी ये दोनों पत्नियां जिंदा रहती हैं। और अगर जीव मर गया तो दोनों विद्या भी गई और अविद्या भी गई। और कागज दाखिल दफ्तर। लेकिन ज्ञान हो जाए तब, और ज्ञानाभिमानी ही है और हुआ नहीं है, तो सावधान। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सांख्य और योग माने ज्ञान योग, और पातंजल योग नहीं, माने जितने भी और करने वाले योग हैं, जन्म का लाभ यही है कि अपने स्वधर्म में निष्ठित होकर, जो भी हम जिस आश्रम में हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस समाज में हैं, जिस देश में हैं, कितने ही कर्तव्य आयत होते हैं, उन सब को पालन करते हुए अंत में भगवान की स्मृति हो जाए, यही परम पुरुषार्थ।
अब लोग ये तो मान लेते हैं कि ज्ञान हो जाएगा तो हम कहीं भी मर जाएं, कैसे भी मर जाएं। वो तो सिद्धांत है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ज्ञान हो जाता हो ना। हमारे गांव में 2-4 लोग ऐसे ही बैठे थे, तो राग द्वेष तो होता ही है सबका। तो एक जो है कोई वहाँ राय जी थे, उनकी निंदा करने वाले लोग भी मौजूद थे। तो वो निंदा करने लगे, अरे उसकी क्या, उसके पास तो कुछ भी है नहीं, उसका जो है उसका। वो जो उनके पक्षधर थे तो बोले कि राय जी की घोड़ी तो बहुत अच्छी है। बोले कैसी अच्छी है? कि उन राय जी की घोड़ी तो नहर फांद जा। ये जरा गांव की बोली है। राय जी की घोड़ी जो है नहर फांद जा। तो बोले फरा के दिखाओ। तो बोले मन तो करे। जब घोड़ी को मन करेगा तब नहर फांदेगी। और जब मन ही नहीं करता है तो काहे नहीं फांदेगा। तो सिद्धांत की बात तो सब बोल सकते हैं नारायण। संसार 3 काल में है ही नहीं, ठीक है, नहीं है। आपको ऐसा मालूम पड़ता है? अगर नहीं मालूम पड़ता है तो अभी और ज्ञान प्राप्त, और मालूम पड़ता है तो आपके मुंह में घी शक्कर, आपसे कुछ कहने की जरूरत है। और राजन, तुम जो कह रहे हो कि मर जाना मर जाना मर जाना, आप क्या करें क्या करें, तो मरना तो सभी को है, और तुम्हारे पास तो 7 दिन है। और राजा खटवांग तो ढाई घड़ी थी, उसको पता चला कि मेरे 2.5 घड़ी, 2.5 घड़ी बने क्या घंटे हुए 2.5 घड़ी के? 1 घंटा। 1 घंटा था, 1 घंटे में ही उसने अपने को ब्रह्म जान दिया और मुक्त हो गया था। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, आनंद से सत्संग करो और अंत में अपने आप को ब्रह्म में अनुभव करते हुए प्राण छोड़ो। इसके बाद अब मैं ध्यान, ये साधन अध्याय, साधन स्कंद कहलाता है। दूसरा स्कंद जो है ये साधन स्कंद कहलाता है। तो साधन इसमें क्या है कि ध्यान कैसे करें भगवान। तो विराट पुरुष का ध्यान इसमें बताया, बहुत सारी युक्तियां हैं, वो आगे भी आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे। इसमें सबसे 10 अध्याय हैं कुल इसमें। तो 10वें अध्याय में भागवत के लक्षण बताए हैं, वो मैं करके इस समय का करूँगा। पुराण जो है, एक पुराण होते हैं, एक महापुराण होते हैं। तो हैं तो सब में 10 लक्षण के, लेकिन किसी में 6 लक्षण घटित होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। इसको भागवत को महापुराण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 लक्षण घटित होते हैं। कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतर ईशान कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। पहले तो नाम ही सुन लो आप इनके। सर्ग, सर्ग माने सृष्टि की रचना। विसर्ग, विसर्ग माने सृष्टि में जीवों की रचना।
और फिर स्थानम, स्थान माने जैसे धरती एक स्थान है, ऐसे ही भूमंडल को मैं जितने भी ये धरतियां हैं सब स्थान के अंतर्गत है। सब जगह भगवान की आराधना होती है, सब जगह संत महात्मा रहते हैं। चौथा है पोषणम। भगवान अपने भक्तों का तो पोषण करते ही करते हैं, लेकिन अभक्तों का भी पोषण कर देते हैं यदि वो मजबूरी में भी उनको स्वीकार कर ले। जैसे अजामिल का प्रसंग इसमें आएगा। छठा है मनवंतर। माने 14 मनु जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। ऐसे जाने कितने मनवंतर बीत चुके हैं, और उस हर मनवंतर में भगवान के अवतार भी होते हैं, राजा भी होते हैं। छठा है ईशानु कथा। ईश अनु, भगवान के जो अनुयायी हैं माने भक्त लोग, उनकी कथा है। सातवां है निरोध, माने मन जो ये भाग रहा है चारों तरफ, इसको एक जगह हम कैसे केंद्रित करें। और 10वां है मुक्ति, और 9वां है मुक्ति, मोक्ष का क्या स्वरूप। और 10वीं है आश्रय, अधिष्ठान। तो जिस ऑर्डर में, जिस क्रम से मैंने सुनाए हैं, उसी क्रम से इसमें ये स्कंद है। तो दूसरा स्कंद तो, वो पहला स्कंद तो अधिकारी स्कंद हो गया, दूसरा स्कंद ये साधन स्कंद हो गया। अब तीसरे से ये लक्षण चालू होते हैं। तीसरे में सर्ग, चौथे में विसर्ग, पांचवें में स्थान, छठे में पोषण, सातवें में ऊती नारायण, आठवें में मनवंतर, 9वें में ईशानुकथा, 10वें में निरोध, 11वें में मुक्ति और 12वें में आश्रय अधिष्ठान। इस क्रम से जो है ये सारी भागवत है, इसलिए इसको महापुराण बोलते हैं। अब ये जैसे जैसे आएंगे तैसे तैसे इनकी व्याख्या भी आपके समझ में आ जाएगी। इसमें निरोध के बारे में मतभेद है। कोई दशम स्कंद माने भगवान कृष्ण की को आश्रय मानते हैं, और कोई भगवान कृष्ण के चरित्र को, मन को निरोध करने का साधन मानते हैं। हमारे अद्वैत संप्रदाय में इसको साधन मानते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें श्री कृष्ण ही अंतिम चीज है, इसलिए वो इसको आश्रय मानते हैं। और बाकी तो सब दोनों में कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो चाहे आप कैसे भी पकड़ो परमात्मा को, पकड़ तो परमात्मा ही रहे हो, परमात्मा को ही रहे। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आपने भगवान का नाम लिया। एक नास्तिक था, तो उसकी माँ या पिता जो कोई भी होंगे, वो जरा महात्माओं के सेवा करने वाले थे। बेटा नास्तिक था। तो एक महात्मा भोजन के लिए आए, तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि बेटा जो है भगवान को ही नहीं मानता है। बोले अच्छा, तो ऐसा करो, अब मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन के बाद मैं लेटूंगा जरा, तो उस बेटे को तुम मेरे पास भेज देना बस। अब वो बेटा आया,
बोले कौन है तू, भगवान को नहीं मानता? नहीं, नहीं मानता। नहीं मानेगा? अब महात्मा भी तगड़े थे ना उन्होंने जो है उठ करके उसको दबोच लिया और दबोच के बोले कि बोल राम बोल, कि मैं ना बोलूं, मैं ना बोलूं। अब वो गला दबाएगा गवाएगा। अब उस जब प्राण आ गए संकट में तो उसने कहा अच्छा भाई मुझे छोड़ राम, छोड़। महात्मा तो चले गए। वो बेटा मरा तो यमराज के पास पहुंचे तो चित्रगुप्त से कहा देखो भैया इसका क्या खाता है। बोले महाराज इसने तो कभी भगवान कोई माना ही नहीं, नाम भी नहीं लिया इसने। तो वो बोला जीव कि लिया तो है, एक दफे लिया था, कि वो तो तुम मजबूरी में लिया था तुमने। कि मजबूरी में ही सही लिया तो था ना, आपके रिकॉर्ड गुजरा ठीक कर लीजिए आप। और यमराज बोले भैया एक दफे के राम नाम का तो कोई फल नहीं है, कि आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दीजिए तो कोई फल है कि नहीं है। सारे महात्मा लोग कहते हैं कि एक दफे भी नाम ले तो चढ़ जाते हैं। अब यमराज की मुसीबत हो गई, उन्होंने कहा चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो बोले ऐसा नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। चलो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमारे विधान हमने तो लिखा नहीं, विष्णु जी के पास जाना। विष्णु जी के पास ब्रह्मा जी भी गए और वो भी सब गए। अब वो तो हंस गए भगवान। उन्होंने कहा हाँ फल तो है इसका, फल तो है, लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फल तो है। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल नहीं होता। तो क्या फल है? तो वो बोला बेटा कि अब क्या फल है? आपके दर्शन हो गए, ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, विष्णु भगवान के दर्शन हो गए, और इससे बड़ा क्या फल होगा? है तो ये अर्थवाद के अंतर्गत कथा, माने ये बताने के लिए कि किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम लें तो उसका भी कुछ ना कुछ फल होता है। मजबूरी में ही नहीं तो भी कोई बात नहीं है। महाराज श्री ने बाबा उड़िया बाबा जी से पूछा था कि बाबा आप ये कहते हो कि ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्माभ्यास करना चाहिए, तो ये शास्त्र में कहाँ लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी भी ब्रह्माभ्यास करे? तो बोले बेटा ये दिखाओ कि शास्त्र में मैंने कहाँ लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माभ्यास ना करे। ऐसा भी लिखा है क्या? कि नहीं ऐसा तो नहीं लिखा है। तो कि जब ये भी नहीं लिखा है कि अभ्यास करे और ये भी नहीं लिखा है कि अभ्यास ना करे, तो फिर जो गुरु आ गया है उसको मानो भाई। तो महाराज श्री जो है वो सारी जिंदगी माला चलती थी। वो कैसे चलती थी ये भी मैं आपको बता दूं। माला रखते नहीं थे वो, उनके जैसे ये रुमाल है ना, तो इस रुमाल में एक बस गांठ लगा देते थे, और चाहे वो प्रवचन करें चाहे वो कुछ भी करें, वो हाथ जो है रुमाल जो है उस गांठ पर चलता है। अभिप्राय ये है कि एक आउटर कॉन्शियसनेस होती है, एक इनर कॉन्शियसनेस होती है। आउटर कॉन्शियसनेस से आप कुछ भी कार्य कर सकते हो, लेकिन इनर कॉन्शियसली आप जैसे कामी ही नारी प्यारी जिमे और लोभी है प्रिय जिमे दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो हम जो कामी पुरुष है वो तो स्त्री का ही चिंतन करता है, भले ही चाहे कुछ भी करे। और जो लोभी पुरुष है
उसे सपने में भी नोट ही दिखाई देते हैं ना। तो इसी प्रकार से मैं कुछ भी करूं लेकिन प्रीति मेरी आप में बनी रहे। तो प्रीति जो है वो एक इनर कॉन्शियसनेस की बात होती है। प्रेम हमारा कहाँ है? क्रिया जो है वो बाह्य है और प्रेम जो है वो आंतरिक है। तो संसार में से प्रेम हटाने के लिए भगवान में प्रेम करना शास्त्र सिखाता है, और कोई उसका मकसद नहीं है। मोक्ष चाहते हो तो तत्व ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा ही, लेकिन अपने जीवन को भी परमात्मा के अर्पित करना पड़ेगा। मोक्ष को सुप्रीम मानते हो और छोटी छोटी बातों में जीवन को बिता रहे हो। शाम को बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। क्या? चतुश्लोकी भागवत। जो मूल भागवत है वो 4 श्लोकों में ही है, उसको चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। माने वो भागवत का सिद्धांत है, अभिप्राय करने का। और भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने श्रीमुख से स्वयं उसका वर्णन किया है। तो ये प्रसंग शाम को चलेगा। उसमें तत्व ज्ञान ही मुख्य है, कोई उसमें करने की बात नहीं, समझने की बात है सर। समय भी पूरा हो गया। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। एक जरा भजन में गा रहा हूँ, आप मेरे साथ देना इसको। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण। जिसको मिली न पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने। जिसको दुख ही नहीं हुआ कभी, उसे सुख का भी अनुभव नहीं हो सकता। जिसको मिली न पीड़ा, सुख का मर्म क्या जाने। जो न ध्याये कृष्ण, नित्य का धर्म क्या माने। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण 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 कृष्ण। छोड़ दे भटकना, छोड़ दे भटकना, तोड़ दे अहम का घेरा। और भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिर काहे फिरे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।